नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आना बहुत चिंताजनक है और ऐसी जानकारी मिली है कि ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेकर इसकी रोकथाम के लिए रिसर्च करवानी चाहिए। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम और इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन जैसे एम्फोटेसिरिन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए, जिससे इसको रोका जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद आज झुंझुनू के प्रभारी और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। कोरोना की दूसरी लहर जब से प्रभावित हुई है, इसके बाद इस प्रकार की पहली आवश्यक बैठक से जिले के मंडावा, झुंझुनू और उदयपुर वाटी से विधायक गायब रहे, जबकि बैठक में हिस्सा लेने के लिए नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, झुंझुनू पहुंचे सांसद नरेंद्र कुमार, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सूरजगढ़ विधायक सुभाष पुनिया के अलावा जिला प्रमुख हर्षिनी अतुल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने अलवर के MIA स्थित ESIC हॉस्पिटल को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के लिए शुरू किए जाने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। साथ ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट समेत पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द करवाने की बात रखी। इस दौरान मंत्री ने जल्द ही इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बताया, 2 दिन बाद फरीदाबाद ESIC हॉस्पिटल के डीन अलवर आएंगे। इसके बाद उम्मीद है जल्द ही यहां कोरोना मरीजों के लिए 160 बेड शुरू होंगे। आज दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी से मिलकर अलवर में ESI हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी कोविड सेंटर के रूप में चलाने के जो उसके अंदर 160 बेडों की व्यवस्था है, जहां पर ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंची हुई है, वहां पर पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ की जल्दी से नियुक्ति कर और उसको 160 बेडों को प्लस उसके साथ साथ में वेंटिलेटर युक्त ICU रूम चालू करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में आकर मिला। अलवर के मुंडावर CSC का बुरा हाल है। कोविड संदिग्ध की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन के पास मृतक के शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ले जाने की व्यवस्था नहीं है और अस्पताल कर्मचारियों ने शव को हाथ लगाने से मना कर दिया। ANM मनीषा यादव ने PPE किट पहनकर और मजबूरन परिजन ने करीब 1 घंटे बाद पैक करके मोर्चरी में रखवाया और एम्बुलेंस 108, 104 और कोविड सैंपल ले जाने वाले चालकों ने शव को मोक्षधाम ले जाने से मना कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज ने लोडिंग टेम्पो चालक की मदद से शव को मोक्षधाम पहुंचाया। CHC प्रशासन के जिम्मेदार लोग ही कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में फैलते कोरोना संक्रमण के बाद अब ग्रामीण इलाकों में पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। गांव से लेकर ढाणी तक पुलिस का जाब्ता लगातार पेट्रोलिंग करता है। इसके साथ ही पुलिस मित्रों की टीम भी लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन के पालना में जुटी है। कोटा से सटे ग्रामीण इलाके कैथून की अगर बात की जाए तो यहां भी गांव ढाणी तक पुलिस लगातार अपना मूवमेंट कर लोगों को जागरूक कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ घर पर ही रहने, लॉकडाउन की पालना करने को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिसमें क्या कोई भी फालतू आदमी बिना मेडिकल के कोई भी ना घूमे, इसके लिए हमने सबको समझाइश करा रहे हैं और सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, एक चालान की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण अंचल में गांव क्षेत्र में जहां छोटे गांव हैं और कुछ बड़े गांव भी हैं जहां सब्जी मंडियाँ एक साथ लग रही है, उनको डिवाइडेशन करके वार्डों में शिफ्ट कर रहे हैं। प्रत्येक एक वार्ड के अंदर हम 2 या 3 सब्जी की दुकानें या फूल जो भी है फ्रूट की दुकानें लगाते हैं, जिससे डिस्टेंस बनी रहे और एक जगह से आवाजाही कम कर सके। बांसवाड़ा शहर में आम जन लापरवाही बरत रहा है, जिसके चलते शहर में कोरोना संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। शहर में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराना और सब्जी की दुकानें खुलती हैं। इसी दौरान लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं कर रहे। हालांकि लापरवाह लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और रोजाना पुलिस बड़ी संख्या में चालान बनाकर जुर्माना भी वसूलती है।
कोरोना का फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा। सरकार लॉकडाउन के जरिए इसे नियंत्रण करना चाहती है। सरकार के निर्देशों की पालना में पुलिस लगातार सड़कों पर जुटी हुई है, डटी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लापरवाही के चलते प्रदेश में सैकड़ों लोगों को कोरोना लील गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं। पुलिसकर्मी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सड़क पर हैं। उन्हें अपील उनसे की जा रही कि जनता उनका सहयोग करे और घरों में रहे। कोविड के बीच राजस्थान पुलिस के जवान लगातार सड़कों पर हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर हम लापरवाह नहीं हो, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझे तो इस कोविड के बीच में पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर नहीं रहे। लेकिन कहीं न कहीं हम लापरवाह, हम हमारी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, जिसके चलते इन पुलिसकर्मियों को सड़कों पर रहकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। इस ड्यूटी के दौरान बहुत से पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, तो कई काल के आगोश में भी समा चुके हैं। उसके बावजूद भी ये निर्वहन अपनी ड्यूटी का कर रहे हैं। हालांकि इनके जो परिजन हैं वो भी चिंतित रहते हैं कि कहीं कोरोना से कोई अनहोनी नहीं हो जाए। उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता को बचाने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर डटे हुए। हमारे साथ है दौसा सिटी सीओ दीपक शरण से बात। सर, पुलिसकर्मी किस तरीके की जिम्मेदारी है इस समय? देखिए, हमने यहाँ पे दौसा की बात करें तो जगह जगह पे हमने चेकिंग पॉइंट बना रखे हैं। सुबह से ही हमारे पुलिसकर्मी, इसमें सिपाही से लेके आगे सभी अधिकारी शामिल हैं, सुबह से ही लगातार ड्यूटी करते हैं। लोगों को चेक करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। तो लगातार इसमें इस वजह से लोगों में संक्रमण भी, हमारे पुलिसकर्मियों में संक्रमण भी हो रहा है। लेकिन जो लोग संक्रमित हो गए वो क्वारंटाइन रहने के बाद दोबारा वापस कहीं ना कहीं अगर पब्लिक अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, तो पुलिस को इस तरह के सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन पब्लिक की सुरक्षा के लिए, उन्हीं का जीवन बचाने के लिए पुलिस को सड़कों पर आना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो सख्ती की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं। यदि लोग लापरवाही करना बंद कर दें तो हमें इतनी सख्ती की आवश्यकता नहीं पड़े। तो हमारी लोगों से यही बार बार अपील रहती है, हम लोगों को समझाते भी हैं कि आप अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें घर से बाहर। पुलिसकर्मी सड़कों पर भूखे प्यासे दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। धूप हो या छाँव, बारिश हो या कुछ और, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे। अगर इस कोरोना से बचना है तो सिस्टम बेशक अपना काम कर रहा हो, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम इस कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। जयपुर में टोंक रोड पर बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाए गए 500 बेड की कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था देखने मुख्य सचिव निरंजन आर्य मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भर्ती मरीजों से कोविड सेंटर का फीडबैक लिया और वहां पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एक मरीज की शिकायत पर कोटपुतली के राजकीय चिकित्सालय के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, जेडीसी गौरव गोयल और कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा भी बिलवा कोविड केयर सेंटर पर मौजूद थे। और विजिट के बाद मुख्य सचिव ने कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिकित्सा सचिव को सेंटर में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी गाइडलाइन की पालना कराने में जुटे पुलिस जवान भी कोरोना संक्रमित हो रहे। इसके बावजूद जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस जवानों और उनके परिवार को संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस लाइन स्थित सभागार में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां 21 बेड लगाए गए हैं। यहां कम लक्षण वाले पुलिस जवानों और उनके परिवार वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। गंभीर लक्षण वालों को बीडीके अस्पताल में उपचार करवाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सक और नर्सिंग कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने सिटी डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल को प्रभारी बनाया और कोरोना के दौरान रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा, वीकेंड कर्फ्यू और कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस दिन रात लगी हुई है। पिछले सवा महीने के दौरान जिले में एसपी समेत 25 पुलिस जवान और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोविड सेंटर के लिए अलवर के बहरोड से प्रवासी उद्योगपति अशोक चौधरी ने विशेष गत्ते से बने बेड भिजवाए। ये गत्ते से बने बेड फिलहाल मेट्रो सिटीज में क्वारंटीन और कोविड सेंटरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि इनके इस्तेमाल के बाद इनको नष्ट भी किया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर में पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर है, जिससे वो लोग भी काफ़ी इफेक्टेड हुए हैं। जिले झुंझुनू में करीबन 25 पुलिसकर्मी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। हमने पुलिस लाइन में हमारा जो सामुदायिक भवन है उसमें कोविड केयर सेंटर भी खोला है, जिसमें 21 बेड हमने लगाए हैं। महिलाओं का अलग से वार्ड है और संपूर्ण चिकित्सीय सुविधाएं हम वहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
कोरोना काल में पूरे देश के सामने एक मिसाल बनकर सामने आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा के लिए भी मदद भेजी है। सोनू सूद ने चिड़ावा नगर पालिका के पूर्व पार्षद सुरेश भूकर के जरिए चिड़ावा में अब ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए मदद की है। इसके लिए उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे जो कल शाम तक चिड़ावा पहुंच जाएंगे। उससे पहले आज सोनू सूद ने एक वीडियो भेजा जिसमें उन्होंने अपने मुंबई में रहने वाले दोस्त बिल्डर राकेश कोठारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जरिए उनकी बात नगर पालिका के पूर्व पार्षद सुरेश भूकर से हुई है। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवा रहे हैं जो चिड़ावा के लोगों के काम आएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद सुरेश भूकर ने बताया कि उन्होंने खुद सोनू सूद से बातचीत की और उन्हें मदद के लिए कहा तो सोनू सूद ने तुरंत हामी भरी और कॉन्सेंट्रेटर चिड़ावा के लिए रवाना किया। नमस्कार, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त राकेश कोठारी जी ने मुझे बताया कि नगर पालिका चिड़ावा जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको वहां पर बहुत ही बेड्स की बहुत आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स की, और इसलिए मैं उनके थ्रू वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच राकेश भाई कि आप अपने जिले के बारे में राजस्थान में इतना कुछ सोचते हैं और इतनी मदद पहुंचाने की जो आपने मुहिम छेड़ी है, मैं बहुत आभारी हूं उसके लिए आपका। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। चिकित्सालय परिसर में पिछले 20 दिनों से इसका काम जोरों से चल रहा है और इस काम का मॉनिटरिंग इसकी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, डीएम अंकित कुमार सिंह, नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी लगातार कर रहे। तीनों लगातार इस प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करवाने में लगे हैं। मंत्री बामनिया ने बताया कि प्लांट 2 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा, जिससे अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और मरीजों को भी राहत मिलेगी। विधायक सुमित गोदारा आज नापासर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीएससी केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। कोविड सेंटर के बारे में जानकारी ली। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर आज विधायक सुमित गोदारा नापासर पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से वार्ता कर सीएचसी की सुविधाओं में और इजाफा करवाया जाएगा। आज सीएचसी नापासर में आकर डॉक्टर, चिकित्सक वर्ग और समस्त स्टाफगण से क्या समस्या यहाँ पर आ रही है उनको इलाज में और किस तरह की व्यवस्था और हम सुधार सकते हैं, ना सिर्फ कोविड काल में बल्कि आगामी समय में भी क्षेत्रवासियों को कैसे सुलभ इलाज सुलभ हो, उसके लिए आज हमने आपस में चर्चा करी और डॉक्टर्स के द्वारा और यहाँ आमजन के द्वारा और स्टाफ के द्वारा बहुत ही बेहतरीन सुझाव आए, जो आज मैं प्रभारी मंत्री बीकानेर में आ रहे हैं, जिला कलेक्ट्रेट में बैठक होगी, उसमें भी मैं इनके विचार आगे रखूँगा। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती कल मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। डॉक्टर महेश जोशी ने प्रदेशवासियों से की अपील, घरों में रहकर त्यौहार मनाने और सरकारी गाइडलाइन की पालना की अपील की। कहा, कोरोना काल में हमने कई अपनों को खोया है, आइए संकल्प करें कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनों को खोना पड़े। अपने आप को अपनों के लिए सुरक्षित रहना है और सभी सरकारी गाइडलाइन की पालना करें जिससे इस खतरनाक वायरस से जंग जीती जा सके। जयपुर में कई इस्लामिक धर्मगुरुओं ने 30वें रोजे के बाद आने वाले अमन और भाईचारे के प्रतीक ईद उल फितर त्यौहार को कोविड के दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ ही अपने घरों में रहकर मनाने की जयपुर की जनता से अपील की है। चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी, जयपुर के मुफ्ती मोहम्मद जाकिर नोमानी और जामा मस्जिद के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने ईद की पूर्व संध्या पर गुरुवार को इस संबंध में बयान जारी किए। चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी ने अपील में कहा कि पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद रमजान का महीना पूरा होता है, जिसके बाद ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर में 30 दिन के रोजे के बाद खुशी मनाने के लिए ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में हिंदू, मुसलमान और सभी धर्मों की एकता के लिए मशहूर है। उस्मानी ने कहा कि आज जिन हालात से पूरी दुनिया गुजर रही है वो बहुत खराब है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस महामारी से किस तरीके से लड़ना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके हम इससे मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने अपील की कि ईद पर सभी अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज को अदा करें। काबिल एहतराम बुजुर्गों और भाइयों, कल बरोज़ जुमा बतारीख 14 मई को इस्लामी अज़ीमुश्शान त्यौहार है। मैं आपको इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर की नमाज हमेशा इज्तिमाइयत के साथ बड़ी तादाद में अदा की जाती रही है, लेकिन इस बार पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से एक वबा बीमारी फैल रही है उसने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत से
इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं और परेशान हाल हैं। जो सूरत हाल हॉस्पिटल्स की है वो आप हज़रात सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपको मालूम है। इन हालात में WHO आलमी इदारा सेहत और मुल्की और सूबाई सरकारी हिदायत पर अमल करते हुए पूरी एहतियात बरती जानी ज़रूरी है। आपसी मेल जोल, भीड़ भाड़, हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज़ रखा जाना ज़रूरी है। कोविड-19 की वजह से राजस्थान सरकार में प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट लॉकडाउन रखा गया है और इसके साथ ही लॉकडाउन के जारी आदेश में स्पष्ट रूप से समस्त धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश देते हुए घरों से इबादत और प्रार्थना करने का उल्लेख किया गया है। सरकार की इसी आदेश की पालना में ईद के मौके पर घरों में ही रहें, बेवजह घरों के बाहर ना जाएं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ कोरोना वायरस नौजवानों को भी अपनी चपेट में ले रहा। हमारे लिए हर इंसान की जिंदगी बहुत अहम है। देखिए, आज चांद है और कल ईद मनाई जाएगी। और ईद इस बार जो है, इस बार और पिछली बार भी जो है घरों में रह के ही हमने जो भी इबादत है, नमाज है, वो अपना घर में रह के अदा की थी। और पिछली बार भी हमने जो है नए कपड़े नहीं सिलाए थे। इस बार भी हमारे बच्चों ने ना हमने कोई नए कपड़े, सादगी से ईद मनाने का फैसला किया। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा आज क्षेत्र के वजीरपुर कस्बे के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस चौकी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमाम और मौलवियों समेत समाज के प्रतिष्ठित लोगों की बैठक ली और कोरोना महामारी के चलते ईद के पर्व पर घर पर ही नमाज अदा करने को लेकर समझाइश की। साथ ही समाज के लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की। हमारा ईद का त्यौहार है, उसको गृह विभाग की एडवाइजरी के अनुरूप ही मनाने के लिए हमने मीटिंग का आयोजन किया और जो उपस्थित जो भी लोग हैं इनके द्वारा हमें आसान्वित किया गया है कि उसी की अनुपालना में ईद का त्यौहार मनाएंगे। कोरोना महामारी के कारण इस बार ईद का पर्व घरों पर ही रहकर मनाने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए। इसी संबंध में आज झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिले वासियों से अपील की कि वो कल ईद के पर्व पर नमाज के लिए ईदगाह या फिर मस्जिदों में न जाएं, घर पर ही नमाज अदा करें, एक दूसरे के गले नहीं मिलें ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वो कलेक्ट्रेट सभागार में मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठकों को संबोधित कर रहे थे। एक तो ये कि कल ईद उल फितर है और मैं इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हज़रात को। और मेरी ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से बहुत ही दर्दमंदाना मुखलिसाना अपील है कि आप अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें। हालात बहुत ख़राब आने वाले हैं और अपने नमाज ही सिर्फ घर पे नहीं पढ़ें बल्कि ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो घरों पे गुजारें। आप मतलब और एक ये कि कल ईद है तो आप अपने भाइयों से भी, माँ बाप से भी मुसाफा नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, बल्कि दूर से मुबारकबाद दे दें। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। केंद्र से राजस्थान को मिले वेंटिलेटर के मुद्दे पर सीएम का ट्वीट। सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की डिफेक्टिव वेंटिलेटर खरीदने की जांच की मांग। सीएम ने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार से प्रदेश को पीएम केयर फंड से मिले थे 1900 वेंटिलेटर। इन वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। चिकित्सकों के मुताबिक इन वेंटिलेटर में कई तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते इन्हें रोगियों के लिए उपयोग करना खतरनाक साबित हो सकता है। चिकित्सकों ने राजस्थान सरकार को कहा था कि वेंटिलेटर में प्रेशर ड्रॉप की समस्या है, 1-2 घंटे काम करने के बाद ये बंद हो जाते हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में भी इसी मुद्दे को उठाया गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इन वेंटिलेटर की खरीद की जांच करने को कहा गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वेंटिलेटर को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट किया है, भारत सरकार से प्रदेश को पीएम केयर फंड से मिले थे 1900 वेंटिलेटर। इन वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। चिकित्सकों के मुताबिक इन वेंटिलेटर में कई तकनीकी खामियां भी पाई गई हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो वहीं पुलिस सड़कों पर है। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही कि वो बेवजह घरों के बाहर ना निकलें। तो उधर गोविंदगढ़ कालाडीरा में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत सहित पुलिस स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर का विमोचन किया। तो इधर एसपी शंकर शर्मा के निर्देश पर चलाया जा रहा मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत लोगों को पुलिस ने जागरूक किया। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने आम जन से कहा कि वो बेवजह घरों से बाहर न निकलें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर है।
सिरोही जिले में कोविड मरीजों के उपचार को लेकर चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आबू रोड के एक अस्पताल का हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीजों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके सामने गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज भी इन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ नाचते और गाते वीडियो में देखे जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया। पर्यटकों के अभाव में दुर्ग पर रहने वाले कई पशुओं और बंदरों को भूखे मरने की नौबत आ गई। बेजुबानों जानवरों की समस्या को देखते हुए भोईखेड़ा के युवाओं ने एक मुहिम चलाकर उन्हें रोजाना हरा चारा और फल सब्जी उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि के जिला संयोजक भैरूलाल भोई ने बताया कि लॉकडाउन के चलते दुर्ग पर जो वन्य जीव हैं उनके खाने पीने की समस्या हो रही है। वन्य जीवों की परेशानियों को देखते हुए भोईखेड़ा से 10 स्वयंसेवकों का समूह प्रतिदिन इन वन्य जीवों जंतुओं के खाने के लिए हरा चारा, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट आदि उपलब्ध करवा रहा है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने दुर्ग पर जो भोजन से वंचित हैं जीव जंतु हैं उनको हमने भोजन कराया गया। हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, 17-18 सालों से संघ से जुड़े हुए हैं और जो संघ की 6 गतिविधियां हैं, पर्यावरण गतिविधि, सेवा भारती, गौ सेवा, इन सभी गतिविधियों से हम सभी प्रेरित होकर ये सभी सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं पर्यावरण गतिविधि का जिला संयोजक हूँ और आज हमने दुर्ग पर पहुंचकर हमारी जो 10 जनों की टीम है वो टीम प्रतिदिन वहां जाती है और वहां जो भी जीव जंतु हैं जो भूख से रहित हैं उनको हम प्रतिदिन कभी बाटी बनाकर वानरों को भोजन कराते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए ज़ी राजस्थान के साथ।